आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अज़ीज़ और मैं आज बात करने जा रहा हूं एक मरतबा फिर सिक्योरिटी 2000 के हवाले से, मेट्रो बस के जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगाज़ में मैं चंद गुजारिशात आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बिल्कुल बेधड़क होके, बेलाग होके बिल्कुल ओपन एंडेड बात करता हूं, और मैंने अपनी ये जो दूसरी ज़िंदगी है इसको अल्लाह की मखलूक के लिए वक्फ़ कर रखा है। यही सबब है कि चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हों, मेट्रो इश्यूज़ हों, हाउसिंग इश्यूज़ हों, मतलब एजुकेशन के इश्यूज़ हों, मेरी कोशिश होती है कि मैं अल्लाह के करम से हक़ और सच बात सामने रख सकूं। ख़बर सामने लाना मामला नहीं होता, ख़बर पे एक्शन कराना मामला होता है। मैं आपको ये बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में मेरी बड़े अहम सरकारी ज़िम्मेदारान से मेट्रो के तमाम इशू पे बात हुई है। यहाँ चंद गुजारिशात मेट्रो जो मुलाजमीन हैं, सिक्योरिटी 2000 के जो मुलाजमीन हैं, उनके गोश गुजार करने जा रहा हूँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के। मेरे ज़राए ने मुझे ये कंफर्म किया है कि मेरे बारे में ये कहा जा रहा है, और लोगों को और मुलाजमीन के इश्तियाल को और उनकी परेशानी को, जो उनके रोज़गार से जुड़ी हुई है, जो उनकी सेहत से जुड़ी हुई है, ये कह के डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि मैं कोई लफाफा सहाफ़ी हूँ और मेरे पास जनाब मैं पैसे लेता हूँ और बात करता हूँ, और उसके साथ साथ ये कि जी मेरी किसी बात में हक सच नहीं है, और उसके साथ साथ ये कि आप जो लोग हैं फ्यूचर में आपके लिए बेहतर किया जाएगा। तो मैं गुजारिश ये करूं कि ये सारे लोलो पोपो इसलिए दी जा रही है कि सिक्योरिटी 2000 का अगला एग्रीमेंट जो है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तार खुशी तो चलो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त ये मेरे हक़ में भी आप देख रहे हैं, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख रहा हूँ। ये रिपोर्ट बाबत शिकायत नंबर PU 040-124-91-08-3378, हवाला बहवाला उन्वान शिकायत के हवाले से इदारा सिक्योरिटी PMA 2000 का विज़िट किया। इदारा हाजा के असिस्टेंट मैनेजर मलिक मोहम्मद एहसन से शिकायत के मुतालिक आगाह किया। इदारा हाजा को नोटिस दिया गया। लुब्बे लुबाब ये है कि इसमें जो रिकॉर्ड मांगा था वो नहीं पेश किया गया, और इसके लेबर इंस्पेक्टर है मोहम्मद यासिर, और उन्होंने इसमें ये फ़ैसला दिया है कि इदारा हाजा से वाजबात की वसूली के लिए क्लेम अथॉरिटी अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट रावलपिंडी की अदालत में वाक़ दफ्तर डायरेक्टर लेबर वेलफेयर D1050 सेटेलाइट टाउन नज़द हैदरी चौक रावलपिंडी में दायर करे, जो कि कम तनख्वाह की अदायगी के बाबत मजाज फोरम है। सिर्फ ये नहीं है, उसके अलावा ये जो पूरी एप्लीकेशन फ़ाइल हुई है ये आप देख रहे हैं, इसमें जो नेम ऑफ़ वर्कर्स हैं वो शाहिद साहब हैं, बाबर साहब हैं, आदिल साहब हैं, माजिद साहब हैं, नईम साहब हैं, ज़फ़र साहब हैं। इनकी जानिब से ये दरख्वास्त फ़ाइल हुई है, और इसके ऊपर जो मेरे पास अपडेट है वो ये है, ये सिविल जज को मार्क हो चुकी है, और वहाँ पे फिर हज़ारों में जुर्माने नहीं होते, लाखों में जुर्माने होते हैं। और जिन लोगों ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि आप दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं, आपके बच्चों का हक़ है ये, आपके वालिदैन का हक़ है ये, आपका हक़ है। और अल्लाह ताला कहता है कि अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मज़दूर का हाथ अल्लाह का हाथ है, और उसके साथ मज़दूर का खून पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत उसे अदा की जाए। तो जिन लोगों को खुदा ही भूल चुका है नाउज़ुबिल्लाह, उनके बारे में मैं क्या बात करूं। आप मेरे बारे में ये बात करें, ये सब आपके सामने मुंह बोलता सबूत है कि कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल दर आमद के उस सफ़र पर रवाना हो। और मैं मेट्रो बस के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, मैंने उनसे गुजारिश की है कि एक ऐसी कंपनी जिसको अपने वर्कर्स का ख्याल ही नहीं है, जिसको अपनी प्रोफाइल का ख्याल ही नहीं है, जिसके अंदर ज़रा इंसानियत ही नहीं है, उसके BODs में, उसके सीनियर्स में, जो अकरबा परवरी की इंतहा करके जिन्होंने रखी हुई है, जिन्होंने HR में अपने, जिन्होंने मैनेजमेंट में अपने भांजे भतीजे दोस्तों के बच्चे, जो लोग वो अपनी एक उन्होंने सल्तनत बनाई हुई है, उनको उन्होंने मैनेज किया हुआ है, उनकी हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, उनकी हर चीज़ को उन्होंने जो है वो उस फरावानी के साथ दिया हुआ है जिसका वो हक भी नहीं रखते। तो पहली तो गुजारिश ये है कि मैं चाहूँ, मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला, तो मैं बड़े आसानी से कोर्ट का रुख कर सकता हूँ कि एक कैरियर और एक सीजन जर्नलिस्ट जिसने अपनी ज़िंदगी के 25 साल जर्नलिज्म को दे दिए हैं, उसके ऊपर आप कैसे ऐसे बहतान तराशी कर सकते हैं और इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके हक़ और आपकी जो बेटरमेंट है उसकी ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। सिक्योरिटी 2000 के किसी ज़िम्मेदार से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और जिन लोगों ने ये बातें की हैं वो इस बात का अब सबूत भी देंगे और ऑन कोर्ट देंगे इंशाल्लाह ताला कि मुझे कहाँ किसने कैसे जो है वो पैसे दिए, और इसकी क्या गवाही है
کیوں آپ جو ہے وہ مجھے ڈیفیم کر رہے ہیں، کیوں آپ لوگوں میں میرے بارے میں اب جو ہے وہ غلط رائے جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، چھٹیاں آپ نہیں دیتے، تنخواہوں میں سے آپ اور میٹرو والے مل کے 8,000 روپیہ کاٹتے ہیں، آڈٹ آپ کا نہیں ہے، کھبئی کھاتے آپ کے پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پر آپ ٹیکسیز آپ نہیں دیتے۔ اب آپ یہ بھی مجھے کہہ دیں جناب کہ یہ ٹیکس والی جو بات ہے یہ بھی جھوٹ ہے، میں الحمدللہ اگلے ولاگز میں آپ کی ٹیکس ڈیٹیلز بھی شیئر کروں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے وہ پرسنل سطح پہ اگر آ رہے ہیں تو پھر پرسنل سطح پہ میرے پاس بھی بہت سارے آپشن ہیں اور میں اس پہ بات کروں گا۔ میں نے آپ کے سینئرز کو ولاگز بھیجے، میں نے ان سے موقف لینے کی بات کی، ان کے واٹس ایپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے ان سے بات کی بہت مؤدبانہ انداز سے، لیکن انہوں نے مطلب پھر اب ایک اور آپ لوگوں نے ڈرامہ کیا کہ سیکورٹی 2000 کے واٹس ایپ گروپ میں مجھے ایڈ کروایا مانیٹر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، اور پھر آپ اور جو چیزیں کر رہے ہیں میرے بارے میں جان رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ہوں، جو بات کرنی ہے میرے سے کریں، مجھے کال کریں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، بیٹھیں مجھے اپنا موقف دیں۔ میں اگر نہ لوں اور میں اس پہ بات نہ کروں تو میں جرنلزم ہی چھوڑ دوں گا، میرا تعلق ہی نہیں ہوگا جرنلزم سے۔ اور دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی سنی سنائی بات پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بات کی تصدیق کریں، اور جو شخص آپ کی حق اور سچ کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اس کا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میٹرو بس اتھارٹی جو ہے میری اس سے یہ گزارش ہے کہ آئندہ جو وہ کانٹریکٹ دینے جا رہے ہیں اسے پبلک کریں، جو تنخواہ وہاں پہ ملازمین کی فکس ہو رہی ہے اس کو لوگوں کو بتائیں، منیمم جو ویج ہے وہ آپ بتائیں، چھٹیاں پراپر جو ہے وہ لیبر کی رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو بنیادی صحت کی اور سفر کے حقوق ہیں وہ انہیں دیں، یہ ان کا بنیادی حق ہے، یہ پاکستان کا آئین اور قانون کہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اسلام کی جو سربلندی ہے وہ انسانیت میں ہے، اور اسلام کا جو پہلا اصول ہے وہ انسانیت ہے۔ تو اگر ایسے نہیں کرتے تو پھر میٹرو بس کے حوالے سے بھی اگلے ولاگز آئیں گے، اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے، چاہے وہ لاہور میں چاہے وہ راولپنڈی میں ہے، ڈیزل میں کیا گھپلے ہو رہے ہیں، سڑکیں اور یہ میٹرو ٹریک جو ٹوٹے ہوئے ہیں اس میں جو ٹھیکوں کے معاملات ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب میں ان پٹی چیزوں میں نہیں جا رہا، میں ابھی صرف اس ایشو کو ایڈریس کر رہا ہوں جو لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو عوام الناس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا